माँ, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? रुको, बताता हूँ मैंने ये कैसे किया। अमरजीत की उस मासूम हंसी ने मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ा दी। उसकी मासूमियत के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसका अंदाजा मुझे उस दिन पहली बार हुआ। वो तेजी से घर के अंदर गया और फिर बाहर आया, अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए। माँ, दादी ने मुझ पर पानी फेंक दिया था तो मैं गुस्से में यहाँ आ गया। फिर मैंने पेड़ पर फंसी एक काली बिल्ली देखी। बेचारा जानवर ऊपर अटका हुआ था। मैंने दादी को आवाज लगाई पर वो आई नहीं, तो मैंने खुद उसे नीचे उतारने का सोचा। मुझे लगा शायद बिल्ली को बचाते वक्त गलती से गिरा दिया होगा और वो मर गई होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। और वो सच्चाई मेरे कानों में पड़ी तो मेरी रूह कांप गई। जैसे ही बिल्ली नीचे उतरी वो भागने लगी जैसे मुझसे डरती हो। तो मैंने सोचा इसका डर हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैंने उसे ढूंढा और फिर मार डाला। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके मासूम चेहरे के पीछे का भयानक सच मुझे अब नजर आने लगा था। फिर भी मेरे अंदर की माँ ये सच नहीं मानना चाहती थी। वो वजह ढूंढना चाहती थी जिससे वो अपने बच्चे को सही ठहरा सके। बिल्ली ने तुझे मारा बेटा? उसने तुझ पर हमला किया तब तूने उसे मारा ना? नहीं माँ, उसे मारकर मुझे अच्छा लगा। वो मुझे छोड़कर भाग गई थी, जैसे उसने मेरी कदर ही नहीं की। इसीलिए मैंने उसे ईंट से कुचलकर उसकी जान ही ले ली। उसकी वो हंसी जैसे किसी राक्षस के बच्चे को मासूम शरीर में कैद कर दिया हो। वो हंसी अब भी मेरे कानों में गूंजती है। कुछ दिन तक मुझे चैन नहीं मिला। हर दिन हर पल मेरे कानों में अमरजीत की वो हंसी गूंजती रहती। एक हफ्ते बाद मैंने खुद को समझाया कि मुझे आगे बढ़ना है, पर जैसे ही मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की, एक और डरावना सच मेरा इंतजार कर रहा था। शाम का वक्त था। गांव के पास की झील पर बच्चों की भीड़ लगी थी। मुझे लगा शायद कोई खेल चल रहा होगा, लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि सभी एक जगह इकट्ठे थे और उनके चेहरे पर डर और घबराहट थी। मैं आगे बढ़ रही थी और सब मुझे कुछ अजीब सी तरह से देख रहे थे। तभी मुझे वहां एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। शीला, क्या हुआ यहाँ? इतनी भीड़ क्यों? शीला मेरी पड़ोसन थी और अमर उसके बेटे बिट्टू के साथ बहुत खेला करता था। वो दोनों हर वक्त साथ ही दिखते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमर और बिट्टू को मैंने साथ देखा नहीं था। अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शीला की आंखें किसी को खोज रही थी, जैसे वो किसी अनहोनी से बचना चाह रही हो। तभी उसका बेटा बिट्टू दिखा और उसे देखकर वो राहत की सांस लेते हुए वहां से निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं भीड़ में आगे बढ़ी, मेरे कदम वहीं जम गए। अमरजीत वहां बैठा था, हाथ में एक ईंट लिए और पास में एक मरा हुआ पिल्ला पड़ा था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। मेरे देखने पर वो फिर वही हंसी हंसते हुए मेरे पास आ गया। माँ, देखो, आज मैंने इस पिल्ले को भी बचा लिया। मैंने इसका भी डर खत्म कर दिया। फिर वही खून, वही मुस्कान। आसपास खड़े लोग मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। उनके चेहरों पर कुछ ऐसा था जो कहने से पहले रुक जाता था, लेकिन उनके घूरने का मतलब साफ था। सब आपस में मुझे देखते हुए कुछ फुसफुसाने लगे। गलतियां चाहे बच्चे करे, पर सजा माँ बाप को ही मिलती है। लोगों का यूं घूरना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उन नजरों से परेशान होकर अमरजीत को घर ले आई। क्यों रे, जानवरों को क्यों मारता रहता है? आज तेरे को बताती हूँ कि मारना क्या होता है। ये तेरा डर भगाने का खेल आज मैं खत्म करती हूँ। पहली बार उसका मासूम चेहरा भी मुझे रोक नहीं पाया। मैं उसे मारने लगी। उसके हर जवाब पर उसे और डांट दी। मेरी सांस बीच में आई, लेकिन मेरे गुस्से के सामने किसी की एक ना चली। अरे छोड़ पारुल, क्यों मार रही है मेरे पोते को? पागल हो गई है क्या? आज तू मुझे सच सच बताएगा कि तू क्यों इन जानवरों को मार रहा है, और बोल, अगली बार से नहीं मारेगा। बोल मुझे। इतना डांट और मार खाने के बाद भी अमरजीत के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और तो और वो हमेशा की तरह मुस्कुराता रहा। मार मार के मेरे हाथ थक गए थे, पर तभी अचानक से मेरे पति की चीख मेरे कानों में पड़ी। पारुल, क्या हो गया है तुम्हें? हाथ उठा रही हो बच्चे पे।
मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पति के साथ वहाँ मीना भी खड़ी थी। वो मुझे देखकर हैरान रह गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब दोनों घर पहुँच गए। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दीदी, आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। आखिर क्यों इतना मार रही हो इस बेचारे को? क्या बताऊं तुम्हें, आज इस लड़के की वजह से सारे गांव में तमाशा बन गई मैं। लेकिन हुआ क्या है ऐसा? मैंने बलराम और मीना के सामने खेत में हुई एक एक बात दोहराई और उसे दोहराते हुए मुझे अमर पे इतना गुस्सा आया कि मेरा फिर एक बार उस पर हाथ उठ गया। लेकिन बीच में ही बलराम ने मेरा हाथ पकड़कर झटक दिया। एक जरा से जानवर के लिए तुम मेरे बच्चे पे हाथ उठा रही हो? एक पिल्ला ही तो था ना। बात जानवर या इंसान की नहीं है। जिस बेरहमी से इसने मारा, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था और गांव वालों की वो नजरें मैं भुला नहीं पा रही। जाने दो अब इस बात को। बच्चा है वो, खेल खेल में मार दिया पिल्ला। कोई गजब नहीं हो गया? ये बहस अब मेरे और बलराम के बीच हो गई। काफी देर हम झगड़ते रहे, लेकिन फिर मीना के पति और बेटी भी वहां आ गए, जिससे झगड़ा रुक गया। मैं और मीना सबके लिए खाना बनाने बैठ गए। चूल्हे के पास बैठे हुए मीना ने बात छेड़ी। दीदी, मुझे लगता है अमर अकेला रहता है, इसीलिए ऐसी हरकतें करता है। बाहर के बच्चों से कभी झगड़ा हो जाए तो बच्चा फिर अकेला ही हो जाता है। हाँ मीना, काफी दिन से देख रही हूँ मैं इसे। कुछ ना कुछ करता ही रहता है जिससे घबरा जाती हूँ मैं। दीदी, अगर घर में ही इसके साथ कोई खेलने वाला हो तो इसके दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं आएंगे। दो रहेंगे तो आपस में खेलते रहेंगे। अरे मीना, इस महंगाई में कैसे मैं दूसरे बच्चे का सोच लूं? इतनी मुश्किल से हम अमर की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठा पा रहे हैं। इसके पापा दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके 2 वक्त की रोटी आ पाती है। नहीं दीदी, मैं दूसरे बच्चे की नहीं कह रही। वो मैंने आपसे महीना भर पहले कहा था ना कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ मीना, बोलो क्या बात है? दीदी, वो बात ये है कि इसके पापा को शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है और इन्हीं के साथ वो मुझे भी रखने को तैयार हैं। अरे वाह मीना, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज के समय में अच्छी गुजर मिल जाए और क्या चाहिए। पर दीदी, एक बात है, हम अपने साथ बिटिया को नहीं ले जा पा रहे, तो मैं सोच रही थी कि उसे यहाँ आपके पास छोड़ जाऊं। लेकिन मीना, यहाँ कैसे? तुझे तो हमारी हालत पता है, और फिर बच्चे की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। कहीं कुछ गलती हो गई हमसे तो? अरे दीदी, आप कैसी बातें करती हैं? मेरी बेटी को आप अपना समझ के ही रखेंगी ना। और रही बात खर्च की, तो वो मैं हर महीने आपको भेज दिया करूंगी। आप बस उसका ध्यान रख लो दीदी। इसकी पढ़ाई का हर्जाना हो जाएगा अगर अभी लेकर गए तो, और फिर वहां नए स्कूल में दाखिला कराना भी मुश्किल होगा। बस 2 महीने की बात है दीदी। ठीक है मीना, मैं पहले इनसे तो बात कर लूं, फिर तुझे बताती हूँ। जीजा जी से तो ये बात कर लेंगे दीदी, वो तो खुशी से मान जाएंगे। उन्हें तो वैसे ही बिटिया इतनी पसंद है। ये बात तो मैं भी जानती थी कि बलराम बेटी को कितना चाहते हैं। उनकी बहुत इच्छा थी कि हमारी भी एक बेटी हो, लेकिन किसी और की बेटी को रखने में मुझे अब भी हिचक हो रही थी। फिर मेरी नजर अमर पे गई। वो मीना की बेटी के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था, बहुत खुश दिख रहा था उसके साथ खेलते हुए वो। यही देख मैं मान गई। ठीक है मीना। कुछ ही दिनों में मीना की बेटी हमारे घर का हिस्सा बन गई। बड़ी प्यारी बच्ची थी वो, बड़ी बड़ी गोल आंखें, गुब्बारे जैसा चेहरा। अमरजीत भी उसके आने से बहुत खुश रहने लगा। ऐसा लगता था दोनों कई सालों से साथ रह रहे हैं। हर वक्त घर से बच्चों के चहकने की आवाजें आती रहती थी। दोनों एक साथ खाते, एक साथ सोते। वक्त के साथ मुझे लगा अमरजीत भी सुधर रहा है, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। एक दिन जब मैं मार्केट से लौटी, तब देखा कि अमरजीत अकेले कमरे में बैठा हुआ था। अमर, तू अकेले क्यों बैठा है? गुड़िया कहाँ है? देख, मैं तुम दोनों के लिए कितने सारे खिलौने लाई हूँ। अमरजीत बस मुझे देखता रहा, बिना कुछ भी बोले। उसकी चुप्पी देखकर मेरा जी घबराने लगा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, हर कमरे में झांक लिया, लेकिन उसका कहीं नामो निशान तक नहीं था। आखिरकार अपने भीतर उठती बेचैनी को दबाते हुए एक बार फिर अमरजीत की तरफ मुड़ी, लेकिन वो अब भी वैसा ही बिल्कुल खामोश बुत सा बैठा हुआ था। उसकी आंखों में कुछ था जो मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर गया, मानो वो कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ छिपा रहा हो। तभी वहां अमरजीत के पापा आ गए। उनके आते ही मैंने कांपते हुए उन्हें सब कुछ बताया। गुड़िया, वो कहीं नहीं दिख रहे। मैंने हर जगह देख लिया, आप कुछ कीजिए ना। हम दोनों उसे ढूंढने निकल गए। हर मोड़ पर नजर दौड़ाई, हर गुजरते आदमी से पूछा, लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ मायूसी हाथ लगी।
दिल में एक अजीब सी बेचैनी और पछतावे की आग उठने लगी। काश मैंने मीना की बात ना मानी होती। क्या मैंने अपने ही हाथों से किसी अनहोनी को न्योता दे दिया था? क्या है सच? कहाँ गई मीना की बेटी? कहीं कोई खौफनाक सच हमारे दरवाजे पर दस्तक तो नहीं दे रहा था?